अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो, हमने 3 वीडियोस आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करें उस उन्वान पे चैनल पे अपलोड किए। मैंने देखा उसके नीचे हमारी बहुत सारी बहनों के कमेंट्स थे और कुछ ने मुझे पर्सनल मैसेज करके भी ये कहा कि मुफ्ती साहब, इसका चौथा, 5वां, यहाँ तक के 10वां पार्ट भी अगर आए तो भी हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि हम पूरे एहतमाम के साथ, पूरी फैमिली के साथ आपके सारे वीडियोस देखते हैं, आपकी हर एक बात को पूरे ध्यान से, तवज्जो के साथ में सुनते हैं। तो मुझे माशाल्लाह इसकी बहुत खुशी हुई। और चूँकि ये सिलसिला ऐसा है ना कि हम इस सिलसिले को जितना भी आगे बढ़ाएं तो मैं ये समझता हूँ कि वह कम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और आज का जो हमारा उन्वान है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए और अपने आप को ख़ुद मोटिवेट करने के लिए और अपने अंदर जो है जिसे क्या कहेंगे, एक चीज़ जो आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा, हाँ, डिप्रेशन। अगर आप अपने आप को डिप्रेशन से, अपने आप को स्ट्रेस से महफूज रखना चाहते हैं, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने ख़यालात को, अपने हर चीज़ को, तो आज का जो ये हमारा टॉपिक है और आज का जो हमारा ये सबक है आपके लिए भी, और आप उन सारे लोगों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं जो लोग डिप्रेशन का, जो लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल जिनका बढ़ नहीं पाता है, ऐसे सारे लोगों के लिए ये इंतहाई मुफीद है। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी किसे कहते हैं? हिंदी में जिसे सकारात्मक कहते हैं, उर्दू में जिसे मुस्बत सोच कहते हैं, और अंग्रेज़ी में उसी को पॉजिटिविटी कहते हैं। सबसे पहले हम इसको समझेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ आपको सीरत से समझाऊं, क्योंकि हमारे लिए नमूना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने साफ़ लफ्ज़ों में हमारे लिए हुक्म दे दिया है, वमन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, गोया कि उसने अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, दैट इज़ इनफ फॉर एवरीवन। तो सीरत के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमको सीरत से ये एनर्जी मिलती है। इसीलिए मैंने अपने इस टॉपिक के पहले सबक में कहा था, हज़रत मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब पैगम्बर इनक़लाब, ये सीरत की किताब है। सीरत की बहुत सारी किताबें हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, बल्कि पैदाइश के पहले से लेकर तो आपके विसाल तक पूरी सीरत को तदरीजन बयान किया गया है। उसके लिए सबसे बेहतरीन किताब हज़रत मौलाना अकबर शाह नजीबाबादी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ इस्लाम की पहली जिल्द है। मैं उसको सबसे बेहतरीन सीरत यानी समझता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी सीरत की किताबों का मुताला किया। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की भी सीरत है, लेकिन इन सारी सीरतों की किताबों के अंदर जो है ना काफ़ी जो है उसके अंदर तफासील है। और ये जो है मौलाना अकबर शाह नजीबाबादी की, उसमें उन्होंने बड़े मुख्तसर अंदाज में, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किताब तारीख़ इस्लाम के नाम से है, लेकिन उसमें जो शुरू में उन्होंने सीरत बयान की है, मुझे वो बड़ा प्यारा अंदाज़ उनका लगता है। और मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो सीरत है, ये जो पैगम्बर इनक़लाब है, इन्होंने सीरत के उन सारे वाक़ियात को, अलग अलग चीदा वाक़ियात को एक जगह पे जमा कर दिया है, जो हमारे अंदर एनर्जी पैदा करने का और हमारे अंदर मुस्बत सोच पैदा करने का और हमारी मेंटालिटी को, हमारी सोच को, हमारी फ़िक्र को बदलने का ये काम करती है। तो इसके अंदर हमको पॉजिटिविटी मिलती है। तो पॉजिटिविटी हमको सीरत से कैसे मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक के दरवाज़े पे 70 मरतबा गए। ये पॉजिटिविटी का पहला सबक। आपने भी 50 मरतबा बयानों में ये चीज़ सुने होंगे। अब आप इसी एक जुमले को कि एक एक के दरवाज़े पे 70 मरतबा गए, और उसी में एक वाक़या अक्सर हमारे यहाँ पे बयान होता है कि अंधेरी रात थी, तूफ़ानी बारिश चल रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी, और ऐसे वक्त में अबू जहल जो है वो अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, और उसने उस वक्त में अपने दिल से ये कहा कि ऐसे हालात में अगर कोई गरीब, कोई मिस्कीन, कोई मोहताज या कोई भी शख्स मेरे दरवाज़े पे अगर किसी भी किस्म का तकाज़ा लेकर आता है तो मैं उसके तकाज़े को पूरा करूँगा।
और ऐसी बारिश के अंदर कोई उसके दरवाज़े को खटखटाता है, वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े हैं। तो अबू जहल आपसे पूछता है, क्योंकि वो रिश्ते में आपका चचा भी था, ये भी याद रखो। ये सारे लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे ना, उमैया बिन खल्फ हो और अबू जहल हो, उतबा हो, शैबा हो, रबीआ हो, वलीद हो, मुगैरा हो, ये सारे के सारे ये आपके एक ही कबीले के, एक ही ख़ानदान के जो है, ये आपके सब चचा ताइयों में आते थे। उसने आपको देखने के बाद में यही कहा कि ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, क्या तकाज़ा लेकर तुम मेरे पास में आए हो? क्या है तुम्हारा ऐसा तकाज़ा? मैं तो ये नीयत लेकर बैठा हूँ कि जो भी इस वक्त में जो भी हाजत और ज़रूरत लेकर आएगा, मैं उसकी हाजत और ज़रूरत को पूरा करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी हालत में भी एक ही जुमला कहा, वही तकाज़ा, वही बात लेकर मैं तुम्हारे पास में आया हूँ, जिस तकाज़े को, जिस बात को लेकर मैं हमेशा तुम्हारे पास में आता हूँ कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून। बस एक अल्लाह के वहदानियत का इकरार कर लो, बस इतना ही मुझे चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसे कहते हैं पॉजिटिविटी। ये किस अबू जहल के दरवाज़े पे जा रहे हैं? ये वो अबू जहल है जिसने आपके रास्ते में कांटे बिछाए। ये वो अबू जहल है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद उन लोगों में से है, ये 6 और 7वें नंबर पे ईमान में दाखिल होने वाले, एकदम जिनके बारे में कुरान करीम में साबिक़ीन अल अव्वलीन का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है, उनमें हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, एकदम इब्तदाई लोगों के अंदर। ये कहते हैं कि कहीं पे एक ऊँट ज़िबा हो रहा था, तो अबू जहल ने लोगों को वरगलाया और उसने जो है भड़काया और लोगों को ये कहा कि जाओ देखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला वो काबतुल्लाह के सामने नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई जाके वो ऊँट की ओझड़ी लेकर आ जाओ और उनके पीठ के ऊपर रख दो। ये वही अबू जहल है जो लोगों को भड़काने का, वरगलाने का, उकसाने का, अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ में खड़े करने के काम किया करता था। और वाक़या काफ़ी तफसीली है, मैं अपने सीरत के बयानों में बड़े डिटेल में ये सब वाक़यात सुनाता हूँ। आप सीरत के जो मेरे जो अपनी प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मेरी सीरत की जो है ना पूरे डिटेल्स में सारे बयानात मिल जाएंगे, आप उसमें सुन सकते हैं। ये वो अबू जहल है जो बदर के अंदर आपके सामने खड़ा हुआ, ये वही अबू जहल है। मक्के वाले वापस आना चाहते थे, लेकिन इसने कहा कि चलो अब निकल गए ना बोले, तो इनका काम तमाम करके ही वापस आते हैं। उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके दरवाज़े पे जाते हैं, अंधेरी रात में कड़कड़ाती हुई बिजलियां हैं और बारिश हो रही है तूफ़ानी, और ये अबू जहल ख़ुद वो इरादा लेकर बैठा हुआ है कि जो भी मेरे दरवाज़े पे इस वक्त में जो भी हाजत और ज़रूरत और तकाज़ा लेकर आएगा, मैं उसकी हाजत को, ज़रूरत को, तकाज़े को पूरा करूँगा। आप उसके दरवाज़े पे जाते हैं और दरवाज़े पे जाने के बाद में आप उससे, आपकी सोच देखो, ये पूरे वाक़ये का ख़ुलासा है जो हमारा टॉपिक है पॉजिटिविटी। अब हम हमारे आज के हालात में लेते हैं। मैं भी गश्त करता हूँ, मैं भी अल्लाह के रास्तों में निकलता हूँ, मैं भी बहुत सारी दीनी तहरीकों, जमातों, तंजीमों के साथ में काम कर चुका हूँ और बहुत सौ के साथ में काम कर रहा हूँ। ये मेरा तजुर्बा है। अक्सर हमारे अपने महल्लों में ऐसा होता है, एक आदमी अगर हमारा मुखालिफ है तो हम उसके दरवाज़े पे गश्त में भी नहीं जाते हैं। हम बोलते हैं भाई वो गली में के 2 दरवाज़े छोड़कर। क्यों? तो उससे हमारे पर्सनल जो है ना, क्योंकि आजकल मैंने भी ये देखा हूँ हमारे दीनी लाइनों के अंदर अक्सर हमारे झगड़े होते हैं पर्सनल, और वो पर्सनल झगड़ों को हम अपने मशवरों में लेकर आते हैं, वो पर्सनल झगड़ों को हम अपनी दीनी जो है तंजीमों में निकालते हैं, अपने पर्सनल झगड़े वो वहाँ पे लेकर आते हैं। इसीलिए जितना खैर हमारे यहाँ पे फैलना चाहिए था, वो खैर हमारे महल्लों में क्यों वजूद में नहीं आता है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न हमारे अंदर की जो निगेटिविटी है ना, हम हर एक के दरवाज़े पे नहीं जाते हैं, हम हर एक को, हम अपने रिश्तेदारों में ही आपस में। और ये निगेटिविटी जो आजकल फैली है, उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों को ज़िम्मेदार समझता हूँ, सोशल मीडिया पे मैं आजकल बहुत सारे मैसेजेस देखता हूँ। उन मैसेजेस के अंदर लोग ये कहते हैं, बोले भाई जिसने अपने साथ में अच्छा किया अपन ने उसी के साथ में अच्छा करना है, जो अपने साथ में अच्छा अपन उसके साथ में अच्छे। ये सारी चीज़ें जो है ना सीरत के मिजाज से हटी हुई है। आप हर एक के साथ में अच्छा करो, आप हर एक के साथ में हर एक का अच्छा सोचो। निगेटिविटी अपने दिलो दिमाग के अंदर मत आने दो। हमारी निगेटिविटी का ये हाल है
कि मैं एक जलसे के अंदर बैठा हुआ हूँ और स्टेज के ऊपर एक तंजीम या एक तहरीक या एक जमात समझ लो, उसके जो है सूबाई सदर बैठे हुए हैं और मेरे बाजू में उनका एक साथी तालिब इल्मी के ज़माने का, जिसने 30-35 साल पहले उनके साथ में पढ़ा हुआ होगा, वो बैठा हुआ था। अब वो मेरे सामने उनकी ग़ीबतें बयान कर रहा है। अरे हमारे साथ में पढ़ता था, बोले ये ऐसीच था, ये वैसीच था, ये इस तरह की बातें जो है ना वो करने लगे। पढ़ने में तो कुछ भी नहीं आता था उसको, बन गया बोले ऐसी जो सूबाई सदर, इस तरह के जुमले जो है ना वो इस्तेमाल करने लगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई इससे आपको क्या तकलीफ़ है? आपने खुश होना चाहिए कि मेरा एक साथी जो मेरे साथ में पढ़ता था, आज अल्लाह ताला ने एक तंजीम का उसको सूबाई सदर बना दिया। बजाय खुश होने के आप अपने तालिबे इल्मी के ज़माने में उस बेचारे के अंदर क्या नक्स था, क्या ऐब था, वो बयान करते बैठे हुए हैं कि वो पढ़ने के अंदर जो है एकदम गबी था और जो है वो पढ़ने के ज़माने के अंदर जो है शरारती था। मतलब इससे पता ये चलता है कि तुम्हारी जो सोच है वो एक सूअर की तरह से है, एक खिंजीर की तरह से। यानी खिंजीर और सूअर जो होता है ना, वो क्या करता है, अगर आपने उसको किसी अच्छी जगह भी लेकर गए, गार्डन वगैरह के अंदर, वहाँ पे भी वो इंसान के अंदर की अच्छाइयाँ नहीं देखता है, बल्कि वो ये तलाश करता है कि यहाँ गंदगी और गिलाज़त कहाँ पे है। सेम टू सेम जो है ना, जो निगेटिविटी है, मेरे टॉपिक पे ध्यान दो, मैं पॉजिटिविटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। जो निगेटिविटी है ना, निगेटिविटी वो इस तरीक़े से इंसान को, और मैंने दोनों में फ़र्क जो है ना, फिर मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने कहा देखो यही तुम्हारे और तुम्हारे साथी के दरमियान का फ़र्क है। तुम्हारी निगेटिविटी ने, तुम आज से 30-35 साल पहले उसके साथ में एक मदरसे के अंदर पढ़ा करते थे, तुम आज भी उसकी बुराइयां बयान कर रहे हो। मतलब तुम अपने हर साथी की बुराइयां बयान करते हो, और ये सिफत और ये फितरत और ये खबासत तुम्हारे अंदर जो है ना तालिब इल्मी के ज़माने से ही है। इसीलिए तुम्हारे और उसके दरमियान में फ़र्क ये है कि आज वो एक तंजीम का, एक जमात का या एक तहरीक का सूबाई सदर है और तुम औरतों के टेलर हो। अच्छा, इत्तेफाक की बात ऐसी है, मैं भी टेलर साहब की दुकान में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया हूँ मेरे पीछे दुनिया भर के तकाज़े हैं और मेरे पास में कोई ऐसी जगह नहीं है। मैं सफ़र में हूँ तो मुझे जहाँ जगह मिलती है मैं वही शुरू कर देता हूँ। मैं अपने जेब में ही जो है अपना ये माइक जो है ना, इसको जेब में ही रखता हूँ, और ये मोबाइल फ़ोन मेरा जो है वो है जो मैंने फेविक्विक से चिपकाया हुआ है, क्योंकि जो अच्छा मोबाइल है इसमें इत्तेफाक ऐसा है ना, ये मोबाइल जो है सैमसंग का सबसे टॉप मॉडल है ये, यानी आज जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इंडिया में 1.5 लाख से ऊपर इसकी कीमत है। ये मेरे शागिर्दों ने मुझे साउथ कोरिया में हदिये में दिए थे, मगर इत्तेफाक ऐसा है कि मैं इसमें रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता क्योंकि इसमें ये माइक की पिन नहीं है। अब ये अपना सस्ते वाला जो मोबाइल है इसी में पिन है, तो मैं उसी को इस्तेमाल करता हूँ। तो इत्तेफाक ऐसा है कि मैं भी एक टेलर साहब की दुकान में बैठा हुआ हूँ, और वो जो जनाब है, तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा तुम दोनों में फ़र्क ये है कि तुम्हारी निगेटिविटी ने तुमको औरतों का टेलर बनाया। अब तुम औरतों के शलवारों का माप ले रहे हो, तुम औरतों के कुर्तों का माप ले रहे हो, औरतों के नाड़े सी रहे हो, तुम एक लेडीज़ टेलर हो। तुमको शर्म आना चाहिए इस बात के ऊपर, मगर नहीं, तुमको इस पर शर्म नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारी जो निगेटिविटी है, मेरी बात को समझो आप लोग, ये जो निगेटिव सोच होती है ना, निगेटिव सोच, अक्सर लोगों के बर्बादी का रीज़न ये निगेटिव सोच ही होती है। अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करो, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मैंने आपको समझाया हूँ। वो अबू जहल, उसके बावजूद आप उसके दरवाजे पे जा रहे हैं तूफ़ानी बारिश के अंदर, क्यों? आप में उतनी पॉजिटिविटी थी, आपने उसको अपना दुश्मन नहीं समझे, आप उसके बावजूद उसके दरवाजे के ऊपर पहुँचे। 70 मरतबा कौन जाता है जिसके अंदर पूरी पॉजिटिविटी भरी हुई होती है? हमारे अंदर इतनी निगेटिविटी भरी हुई है, इतनी निगेटिविटी, और हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये सब बातें इसलिए बताने जा रहा हूँ भाई, कॉन्फिडेंस अगर अपने अंदर पैदा करना है ना, आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करना पड़ेगी। पॉजिटिविटी मतलब आप मुस्बत सोचने वाले बनो, निगेटिव मत सोचो आप। अभी आज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक मैसेज पढ़ा, उस मैसेज के अंदर ये बताया गया, बोले वो फुलानी तारीख़ को कहीं पे कुछ प्रोग्राम है हमारे हिंदू भाइयों का, तो बोले मुसलमान उस दिन ट्रेनों में सफ़र ना करे। क्यों भाई, किसने कहा आपको ऐसा?
कितनी गलत बात है ये। यानी आप मुसलमान कौम के अंदर के निगेटिविटी और डर और खौफ का अंदाज़ा लगाओ आप इस बात से। किसने कहा आपको? अरे ये आपका देश है, वो हिंदू भाइयों को आप अपना भाई समझो ना, सारे मसले ख़त्म। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं भी उसी भारत देश में रहता हूँ, मैं भी उसी भारत देश की ट्रेनों के अंदर सफ़र करता हूँ। यार मेरे साथ आज तक कभी किसी ने बदतमीज़ी से बात नहीं किया। मैं मुंबई जाता हूँ पुणे से हमेशा, यानी मैं एयरपोर्ट जो जाता हूँ ना, मैं ट्रेन से ही जाता हूँ। मेरा हमेशा का तजुर्बा है ये, हमेशा का ये तजुर्बा है। मेरे साथ सफ़र करने वाले थोड़ी देर के अंदर उनसे जान पहचान हो गई। अक्सर कोई मुझे चाय पिला रहा है, लोनावाला स्टेशन आया तो वड़ा पाव ले रहे हैं। तो मेरे लिए भी एक नौजवान बेचारा, मैं पहली मर्तबा जो है ना, मुझे मेट्रो ट्रेन का पता नहीं पता था कि घाटकोपर से मेट्रो जो है वो एयरपोर्ट तक जाती है, क्योंकि मैं अक्सर पहले मेरी तरतीब अलग थी, मैं अंधेरी जाता था और वहाँ से रिक्शे से जो है एयरपोर्ट जाता था। मुझे बाद में पता चला कि मैं इस तरह से भी जा सकता हूँ। एक नौजवान को मैंने पूछा, मेरे सामने ही बैठा हुआ था, मैं बोला यार मुंबई में जो है ना मेरे को एयरपोर्ट जाने का है, तो कैसा जाना? अभी अपनी ट्रेन जो है ये तो दादर और वीटी जाने वाली है। उसने कहा मेरे से कोई बात नहीं, आप फ़िक्र मत करो, मैं आपको जो है मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दूंगा। अब मुझे लगा शायद वो नौजवान को भी घाटकोपर जाना है। वो उसने वड़ा पाव खिलाया, मुझे चाय पिलाया उसने, और हम लोग जो है जब वहाँ उतरे थाना रेलवे स्टेशन पे, उसने घाटकोपर के 2 टिकट लिया। हम लोग घाटकोपर पहुँचे, वो मेट्रो के टिकट तक मेरे साथ में आया, और जब हमने एयरपोर्ट रोड का मैंने टिकट लिया, उसके बाद उसने कहा ठीक है अभी मैं निकलता हूँ। बोले मेरी भी लोकल का टाइम हो रहा, मुझे असल में थाने ही उतरने का था। थाने से मुझे जो है वाशी लाइन पे जाना है, लेकिन आप एक नए आदमी हैं, आपसे मेरी एक दोस्ती हो गई सफ़र के दरमियान में, हम लोग एक ट्रेन में आए हैं, मुझे लगा आपको देख करके आप एक देव मानुस हो, आपसे एक मोहब्बत हो गई मुझे, इसके लिए बोले मैं आपके साथ में यहाँ तक आया हूँ। कहीं आपके साथ में बैग है, बैग में लैपटॉप है और दूसरी जो है कीमती चीज़ें हैं आपके पास में, पता नहीं बोले आपको जो है सफ़र के अंदर कोई दिक्कत आ जाती, कोई तकलीफ़ आ जाती, इसके लिए बोले मैं आपके साथ में आया हूँ ताकि मैं आपको जो है यहाँ तक छोड़ सकूँ। अभी मुझे आप बताओ, मुंबई में तो हज़ारों लोग जाते हैं, तो ये निगेटिविटी देखो, सोचने का फ़र्क देखो आप। मैं भी उसी देश के अंदर ट्रेनों में सफ़र करता हूँ, मैं भी ट्रेन के अंदर नमाज़ पढ़ता हूँ, कभी मेरे साथ किसी ने बदतमीज़ी नहीं किया। मैं वही सोचता हूँ जब मैं इस तरह की ख़बरें वगैरह पढ़ता हूँ ना, ट्रेन में कहीं पे ऐसा हो गया, कहीं पे वैसा हो गया, कभी यूँ वाक़या हो गया, और जैसे अभी ये जो मैसेज चलाया जा रहा है, अब मैं आपको बताऊँ, कई मरतबा ऐसा हुआ कि 6 दिसंबर को जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती होती है, उस टाइम पे मैंने सफ़र किया। मुंबई को अक्सर लोग उस दिन आते हैं आज़ाद मैदान में, रिज़र्वेशन डब्बे में पैर रखने की जगह नहीं होती है। मैंने कई मरतबा उसी रिज़र्वेशन डब्बे में सफ़र किया, और जो रिज़र्वेशन डब्बे के अंदर मैंने सफ़र किया तो मैं भी उसी डब्बे में सफ़र कर रहा हूँ। अब उसी रिज़र्वेशन डब्बे के अंदर जो है मैं सारे हमारे भाई बैठे हुए हैं, मेरा रिज़र्वेशन है तो मैं उठ के बैठ गया। औरतें भी होती है, बैठो बसा बसा मावशी काय प्रॉब्लेम नाही, माझा रिझर्वेशन आहे पण काय प्रॉब्लेम नहीं, तुम्ही बसू शकतात। मैं उठ के बैठ गया। अब मैं जब उठ के बैठा और मैंने सबको जगह दिया ना, उनके दिल में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, वो मुझे अपना समझने लगे। तो ऐसा अपना ही ऐसे अपना समझो, तुम अपने आप को अरबों की औलाद मत समझो। देखो सबसे बड़ा मेंटल प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ इंडिया के मुसलमानों का। इनको लगता है मेरा नाम शेख है, मेरा नाम सैयद है, मेरा नाम सिद्दीकी है, फ़ारूकी है, मैं ओरिजिनल में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, या मैं ओरिजिनल में जो है ना शेखों की और सैयदों की औलाद हूँ। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। तुम इंडिया के आदिवासियों की औलाद हो। एक बात याद रखो, तुम इंडिया की जो पिछड़ी कौमें हैं, जो SC ST OBC और ये जितनी कौमें हैं ना भारत की, भाई वही लोग जो है मुग़लों के ज़माने में इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, तुम उनकी औलादे हो। याद रखो, तुम दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाओ, अभी मैं जिस मुल्क में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मेरी सूरत देखते ही लोग मुझे बोलते हैं इंडियन। यहाँ आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप किसी को बोल नहीं सकते हैं मैं सऊदी अरब से हूँ या मैं दुबई से हूँ, वो कभी भी इस बात को कबूल नहीं करेंगे। आपके पेशानी पे लिखा हुआ है, आपके DNA में है, आपके ब्लड में है, आप इंडियन ही हो। एक बात याद रखो, आपके ये सब आपके भाई है, तो क्यों आप अपने आप को जो है ना
इंडिया के अंदर जो बहुत सारे लोग, उनको लगता है हम अरबों की औलाद हैं, हमारा नाम फारूकी, सिद्दीकी, सैयद, शेख, हाशमी, इस तरह के हमारे जो है सरनेम होने की वजह से तुम्हारे पास में जब तक जो है शजरे नसब नहीं है तुम्हारा, तुम उस वक्त तक जो है इंडिया के ही हो। तुम इतना याद रखो, तुम्हारा जो डीएनए, और सिर्फ तुम्हारा नहीं, पाकिस्तान, तुम्हारे साथ अफ़गानिस्तान, तुम्हारे साथ में नेपाल और बर्मा और बांग्लादेश और श्रीलंका, ये अतराफ़ के सारे मुल्क भी ले लो तुम, उसके अंदर एक ही हो भाई तुम लोग। यही तो हमारे सोच का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को अरबों की औलाद समझने लग जाते हैं। अरे वो अरबों का देखो, पूरे अरब मुल्क मिला के भी अगर उनकी आबादी गिनेंगे ना, उससे 10 गुना ज़्यादा आबादी भारत के अंदर है मुसलमानों की। कहाँ से आए भाई ये सारे मुसलमान? मुग़लों के ज़माने में ये हमारे सारे वो भाई जो निचली जातियों से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने इस्लाम और ईमान को कबूल किया कि भाई इस्लाम में मसावात है, बराबरी है, भेदभाव नहीं है, हम उनकी औलादों में से हैं। तो हम अपने आप को जब अलग समझते हैं और इस तरह के मैसेज जब चलाते हैं ना, तो सारे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। अरे वो हमारे अपने हैं। मैंने क्या कहा, मैं भी जो है सफ़र करता हूँ। अभी मैं अमृतसर सफ़र कर रहा था। अमृतसर, मुंबई से मेरी ट्रेन थी फ्रंटियर मेल, और मैं अमृतसर जा रहा था। मेरी नीचे की बर्थ थी और मेरे साथ में बाकी जितने भी साथी थे, वो सारे साथियों की बिस्मिल्लाह, वो लोग भी थे मेरे साथ में। और मेरे पूरे डब्बे में सारे लोग जो है ना, वैष्णो देवी के मंदिर के इसके लिए जा रहे थे वो लोग, और मैं अकेला था उस डब्बे में, मुसलमान भी, और अकेला ऐसा था जो उनके ग्रुप में नहीं था। लेकिन अब देखो, खाली एक चीज़ की वजह से वो पूरे डब्बे वाले मेरे दोस्त बन गए। और वो क्या थी कि मेरी नीचे की बर्थ थी, और एक जो है हमारी आजी कहो, हमारी जो है मौसी कहो, बड़ी उम्र की बुढ़ी औरत, उसको ऊपर की सीट मिली हुई है। अब उसने मेरे से कहा कि मैं ऊपर चढ़ नहीं सकती। तो मैंने कहा याच्यात प्रॉब्लेम काय आहे? अरे बसा ना खाली, तुमची सीट आहे बाबा, हे माझी सीट नाही, काय प्रॉब्लेम आहे त्याच्यात? मी वर झोपतो, तुम्ही खाली झोपा, काय प्रॉब्लेम आहे याच्यात? अरे असा विचार करायचाच नाही। मैं बोला, वो अतराफ़ के सारे लोगों ने बोले, जेवणाचा काय आहेत बोले तुमचा, खाने पीने का क्या है तुम्हारा? मैं बोला कुछ नहीं, मैं खरीद लूँगा, काय गरज नाही बोले, खरीद आहे तुम्हाला जे आहे हे विकून घ्यायची, आम्ही आहे ना तुमच्यासोबत, खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना बोले आपके साथ में, हम आपको खाना खिलाएंगे 2 दिनों तक। वो लोगों का पूरा खाना उन्होंने साथ में लिए थे, उनकी प्लेटें निकलती थी, एक प्लेट मेरे लिए भी लगाते थे, 2 चपातियाँ, उसके साथ में जो भी खाने का सामान था, थोड़े से चावल, इस तरह से जो है माशाल्लाह 2 दिन खाते पीते हुए वो वैष्णो देवी जा रहे हैं। और मेरा एक दूसरा काम था अमृतसर के अंदर, मैं उस लिए जा रहा था। सफ़र हुआ हमारा। अब मुझे आप बताओ, अगर मैं उस डब्बे के अंदर दाखिल होते ही ये सोचता, अरे बाप रे, ये सारे लोग जो है ये तो वैष्णो देवी जा रहे हैं, अब मेरे जैसा मुल्ला आदमी, मौलाना आदमी, दाढ़ी वाला आदमी, टोपी वाला आदमी, पता नहीं मेरे साथ में अकेला आदमी हूँ मैं इस डब्बे के अंदर, मेरे साथ में क्या हो जाता। मैं ऐसा निगेटिव सोचता नहीं हूँ, सबको अपना समझता हूँ। अभी देखो जिसकी दुकान पे बैठा हुआ हूँ, उन्होंने चिकन तंदूरी ला के दे दिए मुझे, वो लोग खा रहे हैं तो साथ में मुझे भी दे दिए लाकर, चलो भाई आप भी खा लो। कोई मेरी इनकी जान पहचान नहीं है, मैं यहाँ पे मुसाफिर आदमी हूँ, चलते फिरते सलाम कलाम हो गई, दोस्ती, बैठ गए दुकान के ऊपर, मैंने इजाज़त लिया, खलास। इस तरह से लोगों को अपना समझो, अपना, सबको अपना समझेंगे ना, लोग भी तुमको अपना समझेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी जो निगेटिविटी है, हम अपनों को अपना समझने के लिए तैयार नहीं है। देखो मैं कॉन्फिडेंस लेवल जो लो होता है ना, अब आपको बताता हूँ, अपनों को किसको? अपने सगे माँ बाप को। हमारे अंदर इतनी निगेटिविटी भरी हुई है कि अपने खुद के जो माँ बाप हैं उनके बारे में हमारे अंदर ये निगेटिविटी है। अरे यार, हमारा बाप जो है दूसरे भाई पे ज़्यादा ध्यान है, दूसरी बहन पे ज़्यादा ध्यान है, दूसरे हमारे रिश्तेदारों पे ज़्यादा ध्यान है, हमारे बाप का हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं है, हम अपने बाप को बाप समझने तैयार नहीं है। ये है निगेटिविटी। बाप कैसा भी हो, वो आपका बाप है, दुनिया में आने का ज़रिया बना हुआ है, अपना समझो उसको। आपके अखलाक, आपके किरदार एक दिन वो बाप को जो है ना मजबूर करेंगे आपके साथ हुस्ने सुलूक करने के लिए। अपनी माँ को अपनी माँ समझो।
नहीं नहीं भाई, हमारे माँ की ज़ुबान सही नहीं है, बुढ़ी पहले से ऐसी है, वो बीवी का जीना मुश्किल कर दी उसने गालियाँ दे दे के। मेरी बीवी जो है बेचारी पढ़ी लिखी औरत है, समझदार औरत है, जंगली औरत है। हमारी वालिदा जो है ना, खेड़े गांव खेड़े की, उसकी ज़ुबान पहले से वैसी है बोले। इसके लिए वो कभी भी उसने जीना मुश्किल कर दिया। अब निगेटिविटी वालिदा के बारे में, तो ईद के दिन भी सगी वालिदा को आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाके सलाम नहीं करते। ईद के दिन भी सगे माँ बाप से मिलने को तैयार नहीं, सिर्फ निगेटिविटी की वजह से। और ये निगेटिविटी किसने फैलाई? हमारे अपने मुल्क के झोपड़पट्टीपन ने। ये जो झोपड़पट्टीपन है ना, झोपड़पट्टीपन सोच का, जो भेजे में झोपड़पट्टीपन भरा हुआ है। मैं हमेशा झोपड़पट्टीपन बोलता हूँ, तो आपको क्या लगता है? जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं मैं उनको बोलता हूँ? नहीं, उनको नहीं बोलता हूँ भाई। झोपड़पट्टी में रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वैसी सोच रखना। आप चाहे 10 करोड़ के घर में रहते हो, बंगले में रहते हो, हवेली में रहते हो, सोच में अगर आपके ये चीज़ें हैं ना, निगेटिविटी है, वो असल में झोपड़पट्टी का गटर है जो आपके दिमाग में है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। सारे प्रॉब्लम की जड़ तो यही है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ना, सोच की वजह से। अपना समझो अपना। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, जो लोग मैसेज चलाते हैं ना, जो अपने साथ में अच्छा, अपन भी उसी के साथ में अच्छा रहना, झोपड़पट्टीपन वाली सोच। हमारे नबी ने सबको अपना समझे, मक्के से मदीना हिजरत किए, मदीने के यहूदियों को भी अपना समझे, यहाँ तक कि मुनाफिकीन को भी अपना समझे। मुझे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला याद आता है, वो हमेशा याद रहेगा, जो मुझे हमारे निज़ाम भाई पत्ती वाले परभनी के जो बड़े अकाबिर और ज़िम्मेदार हुआ करते थे एक ज़माने में, वो मेरे अमीर साहब थे। हम लोग जब मरकज़ निज़ामुद्दीन 2 महीने की तरतीब में गए, उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाई। बोले हमारे अमीर साहब थे अब्दुल हफीज़ भाई, अल्लाह उनकी भी क़ब्र को नूर से भर दे। हम उनकी शिकायतें लेकर मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास में जाते थे। एक मरतबा मौलाना ने मेरे से एक जुमला कहा, बोले निज़ाम भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मुनाफिकीन को बर्दाश्त किया, उनको संभाला, उनको निभा के लेकर चले। अब तुम अपने अमीर साहब को नहीं लेकर चल सकते? बोले वो एक जुमले ने मेरी सोच को बदल दिया और उसके बाद से मैं अमीर साहब के ताबेदारी में आ गया। बस वो एक ही जुमला। देखो, आप सीरत से सीखो। जब सीरत आपको समझ में आएंगी ना, उसके बाद में आपके सारे मसले हल होंगे। सीरत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को, अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल, सबका वो सरदार था, उसने कहा कि आप गुस्ल दो, आप मुझे कफन पहनाओ, मेरी नमाज जनाजा पढ़ाओ, सब कुछ किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाराज़ हो गए और उन्होंने ये कहा, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में तो अल्लाह ने आयत नाजिल की, आप उसके लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हो और यह आयत नाजिल हो रही है, इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फ़िर अल्लाहु लहुम। 70 मरतबा भी तुम उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करोगे तो भी अल्लाह नहीं माफ़ करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर मेरा उम्मती है, मैं उसके लिए 71 मरतबा इस्तिग़फ़ार करूँगा, 71 मरतबा उसके मग़फ़िरत की दुआ करूँगा। देखो, इसे कहते हैं पॉजिटिविटी। ये है कि हमारे अंदर अपने माँ बाप के लिए नहीं है। भाइयों में हम ये देखते हैं कि कौन सा भाई मेरे साथ में अच्छा सलूक कर रहा है तो मैं उसके साथ वैसा ही करूँगा। पड़ोसियों में देखते हैं किसके घर से कटोरा आया तो ही हम उनके घर पे जो है रमज़ान में इफ्तार भेजेंगे। अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, गरीब और अमीर देखकर हम पड़ोसियों में भी ये देखते हैं, हमारे पड़ोस में फ़ौरन जो है गरीब आदमी है, हमारा कुर्बानी का गोश्त वो गरीब के दरवा घर पे नहीं जाएगा। क्यों? गरीब है बेचारा, वो गरीबों की बिल्डिंग है, उनके बिल्डिंग में हम कुर्बानी का गोश्त नहीं भेजेंगे। वो 10 बिल्डिंगें छोड़कर वहाँ पे कोई करोड़पति रहता होगा जिससे हमारा सलाम कलाम है, उसके घर पे हमारा बराबर हिस्सा जा रहा है। भाई गरीब पड़ोसियों के घर में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, झोपड़पट्टी का गटर भरा हुआ है, इसके लिए तुम्हारी सोच ऐसी है। अब मैं आपको आखिर में, अब देखो मैं हमेशा सोचता हूँ 15 मिनट में ख़त्म करूँ, आधा घंटा होने आ रहा है। आखिर में मैं आप लोगों को बता दूँ, ये शेयर मार्केट का भी जो मैंने शुरू किया, कई लोग मुझे निगेटिव कमेंट करते हैं, काई को शुरू करे बोले तुमने, अरे कुछ फ़ायदा नहीं है, कितना भी करे अपनी कौम के लिए और उम्मत के लिए तो। मगर मैं आपको बता दूँ मेरा फ़ायदा क्या है इसके अंदर। मैंने पॉजिटिव सोचा, मैंने कहा नहीं, मैं सबको सिखाऊंगा। आज अल्लाह के फजलो करम से जितने लोग कमा रहे हैं,
अभी कल मैंने कुछ लोगों के कमेंट देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक मौलाना है बिहार के, उन्होंने कमेंट किया कि मेरी वालिदा रो रो कर आपके लिए दुआ करती है। अब मुझे आप बताओ, एक बुज़ुर्ग औरत मेरे जैसे हकीर फ़कीर के लिए रो रो कर दुआ करेंगी, क्या मेरे लिए बड़ी बात नहीं है ये? दूसरे एक साहब है यूपी के, उन्होंने मैसेज किया, बोले मुफ्ती साहब मेरी वालिदा भी आपके लिए रोज़, और आप मिले नहीं, बोले अगर आप मिलते ना तो मैं आपको सीने से लगा के रोता कि ये चीज़ मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया। अच्छा, पॉजिटिविटी का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों के देखते होंगे ना मैसेज, किसी को 500 का, 1000 का, 2000 का फ़ायदा हुआ। अब मैं मेरा असल में पोस्ट नहीं डालता हूँ क्योंकि मेरे पीछे रहता काम। अल्लाह की जो ज़ात है ना, वो इतनी गयूर है। तुम दूसरों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, तुमको क्या लगता वो तुमको महरूम करेगा? मेरा एक एक दिन का प्रॉफिट 1.5 2 लाख रुपया। अभी ये जब से मार्केट ने जंप मारा है ना इलेक्शन के बाद से, जिस दिन से मैंने कहा कि शॉर्ट मत मारना, एक एक दिन का प्रॉफिट जो है मेरा खुद का, मैं बता रहा हूँ। आज की बात बता रहा हूँ। आज कितनी तारीख है? 13 तारीख है, 13 दिसंबर है आज की मैं आपको मेरे ट्रेड का, मैंने सब्बल स्टिक पैटर्न भी लिया, उसके अंदर कुछ मेरा जो है 16 से 17 हज़ार का प्रॉफिट है। और उसके अलावा ओवरऑल जो प्रॉफिट है, क्योंकि मेरे पास जो शेयर है मैं आपको बता देता हूँ। चंबल फर्टिलाइज़र 271 से पड़ा हुआ है। अब आप खुद देखो आज वो कितना बड़ा, अब उसका प्रॉफिट है। उसके अलावा और भी दूसरे शेयर है। एक शेयर है मैंने वो डिविडेंड के लिए लिया था, वो मेरे पास में कुछ 5-1 हज़ार की क्वांटिटी में है। अब वो 440 रुपये पे था, वो आज 452-53 रुपये के ऊपर उसकी क्लोजिंग आई। इस तरह से देखो, अल्लाह महरूम नहीं करता आपको। आप दूसरों के लिए कर रहे हो ना, आप महरूम नहीं रहते हैं। गयूर है अल्लाह की ज़ात, तो इस पर भी मैं रोता हूँ और अल्लाह से कभी कभी इस्तिग़फ़ार करता हूँ कि अय अल्लाह ये क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उम्मत को हम जो है सिखा रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उम्मत कमा रही है तो तू उसका सिला हमको दुनिया में ही दे रहा है कि ले ले बाबा, तू दूसरों को फ़ायदा पहुंचा रहा है ना, ये चल तू भी ले ले। कहीं ऐसा तो नहीं है? अरे खाली दुनिया में ही मत नवाज, मैं बोला आखिरत के लिए भी कुछ रख, वरना रोज़ हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो देख के कभी कभी मुझे डर लगने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। तो इसके लिए देखो, मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मेरा टारगेट होता है 30 मिनट का, अभी लेकिन 32 मिनट हो गए। पॉजिटिव रहो हमेशा, सबके लिए अच्छा सोचो, सबका अच्छा करो, कभी तुम्हारा बुरा नहीं होगा। और जो तुम्हारा बुरा कर रहे हैं उनकी भी फ़िक्र मत करो। कोई तुमको सोचने की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी अल्लाह काफ़ी है। अब ये एक ऐसा उन्वान है कि इस पर भी मैं एक और 30 मिनट का सिलसिला शुरू कर सकता हूँ, मगर अभी करना नहीं है। लेकिन आपको यही तालीम दूंगा, हमेशा मुस्बत रहो। लोग क्या कर रहे हैं इसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं होगा। डिप्रेशन तो तभी होता है जब निगेटिविटी अंदर आती है, निगेटिव जब आप सोचते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना, मुझे आज कई साल हो चुके हैं, मुझे नहीं याद है कि कब मैंने कोई मेडिसिन या कभी कोई टैबलेट या गोली खाया हुआ होगा, मुझे नहीं याद है। मैं अपना ब्लड प्रेशर वगैरह रेगुलर चेक कराता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। न ब्लड प्रेशर है, न शुगर है, न हाइपरटेंशन है, न कभी कोई गोली खाने की ज़रूरत है। एक ही मेरा थोड़ा सा मसला है, मुझे सर्दी की एलर्जी है, तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, MDH जो मसाला है उसका चाय मसाला आता है, वो ब्लैक टी में डाल के पीता हूँ। और मैं हमेशा कहीं भी दुनिया में सफ़र करूँ साथ में रखता हूँ उसको। बस उसको मैंने मिलाया और गर्म पिया ना, बस खलास, सुबह शाम 3 मरतबा हो गया, बीमारी दूर। ये अल्लाह का करोड़ों दर्जे फ़ज़ल है, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्बत रहो, मुस्बत याद रखो, मुस्बत रहो, मुस्बत। फिर देखो ज़िंदगी के मज़े और ज़हनी सुकून, मज़ा ही मज़ा आएगा तुमको ज़िंदगी के अंदर। अब इसका अगला टॉपिक भी अगर चाहिए तो कमेंट करो, देखेंगे इंशाअल्लाह। फिर इसका जो है 5वां वीडियो भी अपलोड करने की फ़िक्र और कोशिश करेंगे। ठीक है, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।